Hello guys, welcome again to my YouTube channel. Let's crack the exam. I hope guys you doing well. और आप सभी के एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक हैं तो प्रैक्टिकल्स भी नज़दीक होंगे ऑब्वियसली। सो प्रैक्टिकल का एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी फ्रेंड, ठीक है। और मैंने जिस भी बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर देखिए वो वीडियो, क्योंकि उसमें मैंने पूरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करे हैं। क्योंकि जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आज का ये जो एक्सपेरिमेंट है आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, जो प्रीवियस वीडियो है मेरा उसे देखिए तो आपके बेसिक कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहीं आपको ऑथेंटिक जितनी भी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, वीवा से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको ऑथेंटिक मिलती है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलिए कि आपको दूसरा वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ओके। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि मैम ने सारी बातें तो बता दी लेकिन हमें तो आज का टॉपिक ही नहीं पता। तो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा, मुझे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ही चाहिए मैम, क्योंकि ये टॉपिक है ही इतना इंपॉर्टेंट, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आई होप आपके लिए भी ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिस भी कॉलेज में आप होंगे, टू स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि टॉपिक बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मैं इसको आपको क्रिस्टल क्लियर करके ही जाऊंगी। आप लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ओके गाइस। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको टॉपिक भी बता दिया है कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, लेकिन हम मोटिवेशनल कोट से जैसे कि स्टार्ट करते हैं। तो ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। जब तक आप अपने काम को शुरू नहीं करोगे तब तक कि आपके ड्रीम्स कैसे वर्क करेंगे, ठीक है। तो ड्रीम्स देखने से कुछ नहीं होता, उसे फोर्स में लाने से होता है, ठीक है। फोर्स मतलब जो वर्क आप कर रहे हो, आपके डे टू डे रूटीन पर ही आपका फ्यूचर डिसाइड होता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से सारे मोटिवेशन के साथ हम हमारा वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हमारा मेन टॉपिक पे आते हैं कि क्या इफ़ेक्ट है यूवी रेडिएशन का एज अ म्यूटाजन। तो आपको पता है कि जब यूवी रेडिएशन का जब हम एक्सपोजर करते हैं हमारी पेट्री प्लेट पर या फिर इकोलाई बैक्टीरिया पर, तो उससे जो कॉलोनीज़ में जो डिफरेंस हम देखते हैं, तो ये क्यों आ रहा है भाई, यूवी रेडिएशन है क्या और इसकी रेंज क्या होती है। सबसे पहले ये वाइवा का क्वेश्चन नंबर 1 आप नोट कर लीजिए। ये वाइवा का बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है और ये पूछा ही जाता है कि यूवी रेडिएशन की कितनी रेंज से कितने रेंज तक होता है। और सबसे पहले यूवी रेडिएशन कितने टाइप का होता है, तो यूवी रेडिएशन आर ऑफ 3 टाइप। कौन कौन सा भाई, ए, बी एंड सी, इतना याद रखिएगा। सबसे पहले आपको सी आता है, सी देखने को मिलता है, ठीक है। देखो शॉर्ट वेव यूवी सी, जिसकी रेंज कितनी होती है बच्चा लोग, 200 से 280, ओके। और उसके बाद यूवी बी, इसकी रेंज होती है 280 से 315 के बीच में। और यूवी ए जो है वो 400, ठीक है, 315 टू 400। और आपको पता है 400 के बाद आपका क्या आ जाता है, विजिबल रेंज आ जाती है, विजिबल लाइट की रेंज। तो विजिबल लाइट की रेंज कितनी होती है बच्चा लोग, 400 टू 700। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और मैं जैसे आपको बोल रही हूँ कि वीडियो के हर एक पॉइंट को नोट करते चलिए, क्योंकि बहुत पूरा वीडियो एकदम शॉर्ट होगा, मैं आपको शॉर्ट में सारी बातें बताऊँगी, लेकिन हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है मैकॉन्की अगार का कंपोजिशन। आपने जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा, न्यूट्रिएंट अगार का मैंने बताया था। और फिर बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया था कि ये उनके एग्ज़ाम में आया था। तो इसी के साथ साथ मैं फिर से बताती हूँ आपको कि न्यूट्रिएंट अगार का तो आपको जैसे कि पता ही है कि इसमें पेप्टोन होता है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट होता है, NaCl होता है, अगार होता है, ये सारे कंपोजिशन मैंने बताया था आपको न्यूट्रिएंट अगार के। लेकिन अब मैकॉन्की अगार, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में आपको मैकॉन्की अगार का यूज़ आएगा ही आएगा, तो मैकॉन्की अगार में आपको कंपोजिशन बताना है। तो क्या क्या कंपोजिशन है भाई मैकॉन्की अगार के, तो प्रोटीएस पेप्टोन है। मैं यहाँ अगर आपको क्लियर नहीं होगा आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। प्रोटीएज, ठीक है बच्चा लोग, प्रोटीएज पेप्टोन होता है यहाँ पर, पेप्टोन भी बोल सकते हो आप। लैक्टोज आपको पता है ये एक डिफरेंशियल मीडिया है, मैकॉन्की अगर कौन सा है, एक डिफरेंशियल मीडिया है।
जो लैक्टोस किस किस के बीच में ये डिफ्रेंशिएट करता है, लैक्टोस नॉन फर्मेंटिंग, ये जो साइड जहाँ नॉन कलर है लैक्टोस नॉन फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है, ग्रो हुआ है, और यहाँ पर फर्मेंटिंग, ये डिफ्रेंशिएट करता है लैक्टोस फर्मेंटिंग और लैक्टोस नॉन फर्मेंटिंग को, हम जिसको लैक्टोस पॉजिटिव और नेगेटिव भी बोलते हैं। तो जो पिंक कलर की कॉलोनीज दिख रही है इसको लैक्टोस पॉजिटिव, और ये लैक्टोस नेगेटिव, इसको लैक नेगेटिव भी बोलते हैं, जो नॉन कलर यहाँ पर जिसका शो हो रहा है। ठीक है, ये तो आपको बेसिक सारे कंसेप्ट मैंने बता दिए। आप प्रीवियस वीडियो बिल्कुल देखिएगा, उसमें मैंने ये सारी बातें बहुत अच्छे से बताई है। और मैं इसको आपका इसको कंपोजिशन बता रही थी, तो मैंने आपको बता दिया है पेप्टोन, मैंने आपको बता दिया है कि लैक्टोस मोनोहाइड्रेट इसमें यूज़ होता है, प्लस बाइल सॉल्ट। ठीक है बच्चा लोग, प्लस बाइल सॉल्ट, और प्लस एक और चीज़ इसमें यूज़ होती है NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चा लोग, तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए, मैंने आपके लिए ये स्लाइड डाली है कि मेकॉन्ग की अगर, ताकि आपको बहुत अच्छे से पता चल जाए कि नॉन फर्मेंटिंग कौन से होता है, फर्मेंटिंग कौन से हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि लैक्टोस फर्मेंटिंग कॉलोनीज जो है पिंक कलर की है, और जो लैक्टोस नॉन फर्मेंटिंग है तो वो ऑब्वियसली कलरलेस होगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर मैंने बताया भी है कि ग्राम नेगेटिव्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ पिंक कॉलोनीज होती है, और जो लैक्टोस फर्मेंटेशन शो करते हैं, और इसके अपोजिट जो ग्राम नेगेटिव नहीं होते हैं वो फर्मेंट नहीं करते, मतलब वो कलरलेस ही रहते हैं, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है। ओके, चलिए अब आते हैं, हमारा जो मेन एक्सपेरिमेंट है कि इफ़ेक्ट क्या इफ़ेक्ट पड़ता है यूवी एक्सपोजर का। ठीक है बच्चा लोग, कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है यूवी रेडिएशन का एज अ म्यूटाजन। ओके, ये आपका एक्सपेरिमेंट है। अभी इससे पहले मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन बताई, ये आपका एम है बच्चा लोग, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो उसे स्किप नहीं करना है आपको। ठीक है, और चलिए अब हम हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी एक्सपेरिमेंट में दो चीज़ें, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो आपको एम पता होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट करना क्या है, ये तो आपको हर बच्चे को पता होना चाहिए। उसके बाद है मटेरियल रिक्वायर्ड, कि आपको किन किन मटेरियल की रिक्वायरमेंट है बच्चा लोग। सबसे पहले आपको कल्चर चाहिए इकोलाई का। अब ये हर लैब में रहता ही है, आपको आपके टीम यानी जो भी आपके टीचर्स होंगे वो आपको प्रोवाइड करेंगे इकोलाई का कल्चर। और इकोलाई का कल्चर कैसे मिलता है, तो सीरियल डाइल्यूशन से मिलता है। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपको ये याद होगा। मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। आप 10 ml के एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, फिर उसमें जब सॉइल ऐड करते हैं, फिर इसमें 1 ml ट्रांसफ़र करते जाते हैं। याद आ रहा है बच्चों, याद आ रहा होगा। ये 99 ml की होती है, ये 10 ml की टेस्ट ट्यूब होती है, और बाकी की 99 ml की होती है, जिसका कंसनट्रेशन 10⁻⁻⁻2 -3। और हम ज़्यादातर हम 10⁻⁻5 डाइल्यूशन का लेते हैं, ताकि ये थोड़ा बीच का होता है ना, तो ये अप्रोप्रिएट होता है हमारे लेने के लिए। ठीक है, इसमें हमको अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। तो हम मटेरियल रिक्वायर्ड की बात कर रहे थे कि क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होता है बच्चा लोग। तो कल्चर ऑफ इकोलाई, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, कल्चर ऑफ इकोलाई मेकॉन्की अगार, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेकॉन्की अगार हमको यूज़ आने वाला है। न्यूट्रिएंट अगार की स्लेंट्स लेने हैं हमको, स्लेंट्स। आई होप आप सबको क्लियर होगा ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है। और मेकॉन्की ब्रॉथ लेना है, माइक्रोपिपेट लेना है आपको। माइक्रोपिपेट आई होप आप सबको पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने अगर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा तो माइक्रोपिपेट भी आपको पता होगा। स्प्रेडर लेना होता है हमको। और आपको क्या क्या लेना है, इनोकुलेशन लूप लेना है, जिससे आप आपके कल्चर को प्रॉपरली निकाल सके, है ना, एक्सट्रैक्ट कर सके। और आपको लेना है रबर बैंड्स। अभी आपको पता चल जाएगा कि रबर बैंड्स मैं क्यों बोल रही हूँ। रबर बैंड्स लेना है बच्चा लोग, ओके। और आपको लेना है ब्लैक कलर का पेपर। ब्लैक कलर का पेपर ले सकते हो आप, सिल्वर फॉइल ले सकते हो। बस ये कि आप जब आपका एक्सपोजर करो, जब आप यूवी एक्सपोजर करोगे ना, उसके बाद आपकी जो बैटरी प्लेट रहेगी, इसको हम पूरा पूरा ऐसा कवर करेंगे। तो इसलिए आपको ब्लैक कलर चाहिए, ताकि इजीली आपका जो है उसके अंदर से कोई भी रेज या फिर कोई भी बाहर की चीज़ें जो है वो पास ना हो, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव रीज़न हो जाता है ना बच्चों, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव यहाँ पर बात हो जाती है। इसलिए हम इसको बैटरी प्लेट को पूरे ब्लैक कलर के पेपर से हम रैप कर देते हैं, रैप आउट कर देते हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं कि स्टेप 1 क्या है।
पूरी थ्योरी मैंने आपको बता दी है। मैंने आपको मटेरियल रिक्वायरमेंट बता दी है। अब मैं आपको थ्योरी थोड़ी सी बता देती हूँ कि आखिर ये हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो यूवी रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, ये स्ट्रॉन्गली म्यूटाजेनिक होते हैं। ठीक है, यूवी रेडिएशन इज नोन टू बी अ स्ट्रॉन्गली म्यूटाजेनिक हैविंग अ इफेक्ट ऑन डीएनए विच इज़ अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आपको पता है हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है, तो ऑब्वियसली है कि इकोलाई में भी अपना जेनेटिक मटेरियल होगा। तो हम यूवी रेडिएशन को एक्सपोज करके क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उसको म्यूटेंट करने वाले हैं। ओके, आप समझ पा रहे होंगे कि म्यूटेशन क्या होता है। आप सभी को ये टर्म क्लियर होगा कि हम उसके क्या करते हैं, बेसिस में चेंज कर देते हैं, सीक्वेंस में चेंज कर देते हैं, न्यूक्लियोटाइड में के सीक्वेंस को चेंज हो जा जब चेंज आ जाता है तो उसी को हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि एक्चुअल में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सपोजर हम करेंगे विच ग्रोज ऑन मेकॉन्की अगार बिकॉज द म्यूटेशन इफेक्ट इज कॉज्ड बाय यूवी रेडिएशन. The E. coli cells transform from lactose fermenting to non-fermenting. This can be observed by the occurrence of a yellow colorless colonies on the media. तो ये आपकी बेसिक से मैंने एक थ्योरी बता दी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी जब मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हमको क्या परफॉर्म करना है। आइए अब हम प्रोसीजर देखते हैं कि आखिर हमको इसमें इस पूरे एक्सपेरिमेंट में करना क्या क्या है। चलिए, रेडी हो बच्चा लोग, बिल्कुल रेडी रहना है। जिन बच्चों को थ्योरी नहीं भी समझ में आई कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चा लोग, हम यहाँ पर किस लिए आपको बताने के लिए। आपको सबसे पहले एक स्टेराइल पेट्री प्लेट लेना है। समझ रहे हो बच्चों स्टेराइल का मतलब, नहीं पता तो मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना। तो देखिए पहले हमको फर्स्टली क्या करना है, स्टेराइल पेट्री प्लेट लेना है, उसके अंदर मेकॉन्की अगार को पोर करना है। अब आपको पोरिंग ये सारे मैं बता चुकी हूँ, फिर आपको पोर करना है। ठीक है, मान लो ये इसमें आपका मेकॉन्की अगार है, मान लो ये आपका मेकॉन्की अगार है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पोर करने का तरीका भी मैंने बताया है। सबसे पहले आप जैसे ही उसके कॉटन प्लग को ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर हीट के प्रेजेंस में करना है ये सारे काम। हम क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो हमें कोई भी चीज़ बिना हीट के नहीं करना है, क्योंकि कंटामिनेशन का बहुत डर रहता है। इसीलिए हमको ये सारी चीज़ें प्रॉपर एक स्टेराइल कंडीशन में करना है। ओके, तो जैसे ही हम मेकॉन्की अगार को आप पेट्री प्लेट में पोर करते हो ना बच्चा लोग, और फिर उसको हमको क्या करना है, इस मेकॉन्की अगार की जो हमारी प्लेट है इसको सॉलिडिफाई होना है। सॉलिडिफाई होना आप सभी को पता होगा, सॉलिडिफाई होने तक रखना है उसको। फिर उसके बाद हमको एक लूप लेना है। लूप ये आपको जो डायग्राम में दिख रहा है ये लूप है हमारा। ठीक है, इनोकुलेशन लूप है। अब इस इनोकुलेशन लूप को जो है क्या करना है, आपको इस इनोकुलेशन लूप की हेल्प से आपको ट्रांसफ़र करना है। क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है ई. कोलाई का कल्चर। ओके गाइज, इसके बाद हमको क्या करना है कि हमने जो प्लेट्स ली है, हमको अप्रॉक्सीमेटली कितनी प्लेट्स लेना है, एटलीस्ट 4 प्लेट्स आपकी होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आपने एटलीस्ट 4 प्लेट आपको प्रिपेयर करनी है मेकॉन्की अगार की, और उसके ऊपर जो है एक एक से बारी बारी से, जैसे मैंने आपको बताया कि हमको 4 प्लेट प्रिपेयर करना है, जिसमें से एक प्लेट कौन सी होगी, आपकी कंट्रोल प्लेट होगी। ओके गाइज, एक प्लेट आपकी कंट्रोल प्लेट होगी जिसको आपको 0 सेकेंड तक के, मतलब हम उसको बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं देंगे यूवी का। ओके, और उसके बाद हम एक्सपोजर देंगे और वो भी 50 सेकंड्स, फिर धीरे धीरे हम टाइम बढ़ाएंगे, जैसे 50 सेकंड्स हो गया, 30 सेकंड्स हो गया, 45 सेकंड हो गया, तो हम धीरे धीरे करके हमारा टाइम यूवी एक्सपोजर का बढ़ाएंगे प्लेट्स पर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने ये 0 सेकंड की प्लेट ली। ओके, जैसे हमने ये प्लेट ली, हमने इस पेट्री प्लेट का क्या करना है, धीरे से आपका जो है उसको ओपन करना है पेट्री प्लेट को। उसके बाद हमारी मेकॉन्की की प्लेट तो रेडी है, उसके ऊपर हमको कल्चर को क्या करना है, कल्चर को इंसर्ट करना है। जैसे ही हमने कल्चर को इंसर्ट किया उसके बाद उसको क्लोज़ करके, अब ये तो हमको ऐसे धीरे धीरे कंटिन्यू करते रहना है। और ये स्प्रेडर की हेल्प से, स्प्रेडर को आपको पता है 70% एल्कोहल में डिप करके रखते हैं। क्यों, ताकि वो, ये ग्लास का बना होता है स्प्रेडर। ठीक है, हम इसको बाहर नहीं रख सकते क्योंकि कंटामिनेशन अगेन वही आ गया, तो हम इसको अल्कोहल में डिप करके रखते हैं। और जैसे ही हमको स्प्रेड करना होगा हम अल्कोहल से निकालेंगे, हीट करेंगे। हीट हमको कब तक करना है, कुछ विदिन सेकंड तक हमको उसको हीट करना है, फिर उसको स्लोली कूल होने देना है। उसके बाद हम स्प्रेडर की हेल्प से जो है यहाँ पर कल्चर को स्प्रेड करेंगे। ओके,
तो ये है आपकी पूरी प्रोसेस। ऐसे हम करते जाएंगे कब तक, चारों प्लेट का, जब तक कि हम अच्छे से पोर नहीं कर देते तब तक। स्प्रेड कर देंगे, पोर कर देंगे, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। ये आपके स्टेप समझ में आ गई। ये आपके स्टेप 1 और 2 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, स्टेप 1 2 मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि अलग अलग टाइम का एक्सपोजर देना है। ओके, जैसे 0 सेकेंड हो गया है। अब कोई सबका अलग अलग रहता है, कोई 60 सेकेंड के लिए भी दे सकता है और उससे ज़्यादा सेकेंड्स के लिए भी दे सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर 50 30 और 45 सेकेंड लिया है। ठीक है, आफ्टर एक्सपोजर इमीडिएटली रेप द प्लेट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा लोग, कि जैसे ही एक्सपोजर दोगे आपको इमीडिएटली जो प्लेट है उसको क्या कर देना, अच्छे से रैप आउट कर देना है। ओके, रैप अप कर देना है उसको। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद हम क्या क्या प्रोसेस है, हम सारी 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ को आपको डबल एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है बच्चा लोग, आपको समझ में आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया आपको बारी बारी से ये सब करना है। देखिए अब जैसे ये इन लोगों ने सेकेंड प्लेट ली है, सेकेंड प्लेट को ओपन किया है, उसके बाद ये कल्चर इस पर अप्लाई किया है, उसके बाद स्प्रेडर की हेल्प से इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। हमारी चारों प्लेट जैसी ही स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं भाई, मैंने जैसे कि बताया था, अब यहाँ पर काम आता है इनक्यूबेटर का। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ पर क्या आता है, इनक्यूबेटर का काम आता है इसके बाद। ओके, अब हम चलते हैं हमारी 4th स्टेप पर। हमको इतनी स्टेप्स बहुत अच्छे से समझ में आई होप। अब इसके बाद जो है हमारी 4th स्टेप क्या बोल रही है ये देखते हैं। 4th स्टेप क्या है बच्चा लोग, कि आपको एक्सपोजर देना है यूवी लाइट का। एक्सपोजर मैंने बताया आपको कि सबसे पहली प्लेट जो है हमारी कंट्रोल प्लेट है, इस पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, डू नॉट एक्सपोज टू अ यूवी लाइट। लेकिन बाकी की जो 3 प्लेट है बच्चा लोग, इस पर हम देखेंगे कि क्या अफेक्ट पड़ रहा है। एक को तो हमने नहीं दिया, लेकिन हमने इन तीनों को दिया, लेकिन टाइम का इंटरवल हमने चेंज कर दिया। जैसे हमने देखा इसको तो बहुत कम टाइम के लिए दिया, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि हमने इसको 30 सेकेंड के लिए कर रखा यूवी लाइट के एक्सपोजर में, तो क्या हुआ, और 45 सेकेंड के लिए रखा तो क्या होगा। बच्चों आप सभी को पता होगा कि ये सारी मेथड्स हम काय में करते हैं, सभी को पता होगा। आई होप इतना तो मुझे पता है कि सारे बच्चों को इसका आइडिया होगा कि ये सारी प्रोसेस हम कहाँ कर रहे हैं। ये सारा एक्सपेरिमेंट जो है हम लेमिनार एयर फ्लो में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं बच्चा लोग, लेमिनार एयर फ्लो में। ओके, लेमिनार एयर फ्लो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। मैंने जब आपको इंस्ट्रूमेंटेशन बताया था तब मैंने बताया था लेमिनार एयर फ्लो के बारे में भी। ओके, तो ये देखो हम बारी बारी से प्लेट्स को इसमें रख रहे हैं 15 सेकेंड के लिए, 30 सेकेंड के लिए, 45 सेकेंड के लिए। आई होप यू गाइज आर वेरी वेल अंडरस्टूड। अब ये बात आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार रिपीट कर दिया है अभी आपके साथ। ठीक है, अब देखते हैं, ये मैंने एक इमेज शेयर करी हुई है बच्चा लोग। आई होप आप लोग फेमिलियर होंगे लेमिनार एयर फ्लो से। हर लैब में आपको मिल जाती है, किसी किसी लैब में नहीं भी रहती है, लेकिन मोस्टली लैब्स में रहता ही है लेमिनार एयर फ्लो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। तो ये मैंने आपको इमेज भी बता दी, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख लो भाई। ठीक है, ये ग्लास का आपका यहाँ पर जो है डोर लगा होता है, यहाँ पर आपकी बटन्स होती है रेगुलेट करने के लिए उसको। ठीक है, ब्लोवर लगे होते हैं। चलिए, ये और ये किस यूज़ में आता है आपसे ये भी पूछ सकते हैं भाई, एलएफ का काम क्या है। तो ये स्टेराइल मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या रखा होता है, इसके अंदर बर्नर, बुनसन बर्नर तो रखा ही होता है। ठीक है बच्चा लोग, चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा अब जो हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली है। मैंने आपको पूरी 4-5 स्टेप्स हमने बता दी कि अब क्या क्या करना है, लेकिन इसके बाद क्या। ठीक है, इसके बाद इंक्यूबेशन का काम आता है। ठीक है, 5th स्टेप क्या है आपकी, इंक्यूबेशन। जितनी भी हमने 4 प्लेट बनाई है, 4 प्लेट का हमने काम कर लिया, सबको स्प्रेड कर दिया, बहुत अच्छे से रैप आउट कर दिया, यूवी एक्सपोजर देकर हमने सबको रैप आउट कर लिया। उसके बाद क्या, उसके बाद हमको इसको इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है। आपको इंक्यूबेटर बहुत अच्छे से पता होगा, नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, और वीडियो को लाइक करते जाइए। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हमने जो 4 प्लेट बनाई हैं उसको रैप आउट कर दिया, उसके बाद इसको इंक्यूबेटर में रख देना है हमको। 37 डिग्री सेल्सियस आपको पता है, इतना तो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, ये सबको तो पता है ना भाई। ओके, आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छे से पता होगा। तो इसके बाद आपको इसको इंक्यूबेटर में रख देना है। ठीक है, फिर ऑब्जर्व करना है प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए आप रख देंगे इसको।
ये हमारे डे 1 की एक्टिविटी कंप्लीट। आप सभी के कॉलेजेस में जहाँ पर भी आप ये परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इसको मैक्सिमम 3 डेज़ लगते हैं, ठीक है। 3 डेज़ लगते हैं। कई कई जो है आपके लेवल पर कई किसी किसी कॉलेज में 2 दिन में भी हो जाता है, किसी किसी कॉलेज में 3 दिन लगते हैं। तो वो डिपेंडिंग है कि आप कौन से कॉलेज में हैं, ओके। इसके बाद क्या, देन आफ्टर कौन सी स्टेप आती है बच्चा लोग, देन उसके बाद हम 6th स्टेप पर हमारे चलते हैं। हमने 5 स्टेप बहुत अच्छे से देख लिए। डे 1 आपका कंप्लीट भी हो चुका है, हमने इंक्यूबेटर में रख दिया है। उसके बाद क्या मैम, उसके बाद क्या करना है, हम देखेंगे। अब हमने सारे काम कर लिए भाई, अब हमने सारे हमारे काम कर लिए। हमें अभी तक जितना भी बोला था हमने तो कर लिया मैम। अब इसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे बच्चा लोग, ठीक है। ऑब्जर्व तो सबसे मेन बात आता है कि हमने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, लेकिन रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रिजल्ट हमको जैसा चाहिए वैसा आया भी है या नहीं आया है ना। तो अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि कलरलेस म्यूटेटेड कॉलोनीज कहाँ आई हैं, जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड टाइप, ठीक है। लाइट पिंक कॉलोनीज़ कहाँ आई है, ये सब हम ऑब्ज़र्व करते हैं, ओके बच्चा लोग। उसके बाद हम ऑल्सो ऑब्ज़र्व करते हैं कि रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़ में। समझ में आ रहा है बच्चों कि रिडक्शन कितना हो रहा है, कैसा क्या हो रहा है, अब मैं आपको बताती हूँ, ओके। तो आपको क्या करना है ना बच्चों, ऑब्ज़र्व करना है कि कलरलेस म्यूटेंटेड कॉलोनीज़ कहाँ आ रही है, और देखना है कि रिडक्शन। जैसे मैंने आपको ये इमेज दे रखी है, इसमें मैं बता दूँ आपको कि जो कंट्रोल प्लेट बनाई थी, आपको पता है, जिसमें मैंने बताया था कि आपको एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं देना है। याद आ रहा है बच्चों, बिल्कुल याद आ रहा होगा। मैंने बोला था कि आपको इसको एक्सपोजर नहीं देना है ड्यू टू हार्मफुल इफ़ेक्ट। हम देखेंगे कि हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ड्यू टू द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी एक्सपोजर डिक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ कॉलोनीज, है ना। प्लेट 1 से प्लेट 4 तक की जो है कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है कॉलोनीज। देखो, इसको मान लो मैं प्लेट 1 मान रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को अच्छी ग्रोथ दिख रही है। इसको मैं मान लूँ प्लेट 2, और इसको मैं मान लूँ प्लेट 3, और इसको मैं मान लूँ प्लेट 4, ठीक है। ये ऐसे मैंने प्लेट बना ली, ठीक है। ये पेट्री प्लेट्स हैं और ये मैंने बना ली। तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ कि प्लेट 1 में जो है बच्चा लोग, प्लेट 1 में जो है मुझे बहुत ज़्यादा वाइल्ड टाइप की कॉलोनीज़ दिख रही है, और बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। देख रहे हैं क्योंकि इसमें यूवी का एक्सपोजर ही नहीं दिया, तो कहाँ से म्यूटेशन होगा। और कॉलोनीज़ तो भाई जितने बैक्टीरिया जो है वो तो ग्रो होंगे ही होंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अनकाउंटेबल ग्रोथ हुई है। क्या हुई है बच्चा लोग, अनकाउंटेबल। यहाँ पर हम ग्रोथ देख रहे हैं, समझ में आ रहा है बच्चों। यहाँ पर कौन सी ग्रोथ देख रहे हैं हम, अनकाउंटेबल ग्रोथ देख रहे हैं हम, ओके। अब अनकाउंटेबल ग्रोथ हम देख रहे हैं फर्स्ट नंबर की प्लेट में। ये प्लेट 1 में हमने अनकाउंटेबल देख ली। अब हम जो है और भी प्लेट्स में देखेंगे, प्लेट 2 में, प्लेट 3 में, मैंने जैसे कि आपको बताया, प्लेट 4 में हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलोनीज धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है, दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। ये यहाँ पर मैं बता दूँ, ये सारी पिंक कलर की कॉलोनीज़ होती है। यहाँ पर मैंने वाइट बताया है, यहाँ पर पिक्चर में वाइट है, लेकिन ये पिंक, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे लैक्टोज, क्योंकि हमने मैकॉन्की अगार लिया है, और ये डिफ्रेंशिएट तो करेगा ही कि कौन से जो है लैक्टोज फर्मेंटिंग है और कौन से लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग है। तो यहाँ पर पिंक कलर की कॉलोनीज़ आएगी, और कुछ कुछ कलरलेस होगी, ठीक है बच्चा लोग। कुछ कुछ क्या होंगे, कलरलेस होंगे। मैं आपको एक और पिक्चर दिखाऊंगी जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी चीज़ें, ठीक है बच्चों। फिर हाँ, आपको क्या करना है, ये जैसे ही आप ऑब्ज़र्व करोगे इसको, तो आप ये ऑब्ज़र्व करोगे कि जिसको आपने, जैसे आपने ये प्लेट को रखा 15 सेकंड के लिए, इसको आपने रखा 0 सेकंड के लिए, तो इसमें तो अच्छी ग्रोथ हुई। फिर इसको 15 सेकंड, फिर आपने टाइम भी तो बढ़ाया ना बच्चा लोग। फिर हमने रखा इसको 30 सेकेंड्स के लिए, और फिर इसको रखा 45 सेकेंड के लिए। मतलब यूवी का एक्सपोजर जहाँ पर ज़्यादा हुआ, 45 में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर हुआ, तो नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़ क्या आई, बहुत कम, एकदम रेयर कॉलोनीज़ आई, ठीक है। और म्यूटाजन भी हुआ, यहाँ पर म्यूटेशन ज़्यादा हुआ। म्यूटेशन कौन से कलर का आएगा, येलो कलर का आएगा, ठीक है बच्चा लोग। यहाँ पर म्यूटेशन कौन से कलर का आएगा, येलो कलर के ऐसे ऐसे आपको स्पॉट्स दिखेंगे। जब आप ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में करोगे तब आपको ऐसे दिखेंगे। इसमें भी दिखेंगे कुछ, इसमें थोड़े कम दिखेंगे क्योंकि यहाँ पर म्यूटेशन, देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा म्यूटेशन भी बढ़ेगा। यूवी का एक्सपोजर जैसे जैसे ज़्यादा होगा, म्यूटेशन भी ज़्यादा होगा। जैसे जैसे और जैसे कम टाइम के लिए जब आप रखोगे तो म्यूटेशन का एक्सपोजर भी कम, यूवी का एक्सपोजर कम टाइम के लिए, तो म्यूटेशन भी बहुत कम होगा, बहुत रेयर सा होगा, एक आध आएगा यहाँ पर, ठीक है। आई होप यू गाइज आर वेल अंडरस्टैंड। मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है समझाने की, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं
कि मेकॉन्ग की ब्रोथ जो है, मेकॉन्ग की ब्रोथ हमने लिया है, आपको पता होगा। फियर द एब्सेंस ऑफ अ लैक्टोज फर्मेंटिंग स्ट्रेन एंड परफॉर्म द ग्राम स्टेन ऑफ अ कॉलोनी सीम्स टू अ न्यूट्रिएंट अगार स्लेंट टू प्योरीफाई द कल्चर। फिर हमने, आपको पता है आप बोलोगे कि मैम हमने न्यूट्रिएंट अगार स्लेंट भी तो लिया था, उसका क्या काम कर, तो देखो न्यूट्रिएंट अगार स्लेंट भी लेना है आपको, न्यूट्रिएंट अगार स्लेंट लेना है आपको एक इसमें, और ये आपने लिया मेकॉन्ग की। अब जैसे ही आपने ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर ली, ठीक है बच्चा लोग, आपने ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर ली, अब आपको क्या करना है, इसमें ट्रांसफ़र करना है मेकॉन्ग की ब्रॉथ का और न्यूट्रिएंट अगार स्लेंट का। तो इससे आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा, ठीक है। इससे आपको लैक्टोज नेगेटिव और लैक्टोज पॉजिटिव का डिफरेंशिएशन आराम से मिल जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लैक्टोज नेगेटिव और लैक्टोज पॉजिटिव का डिफरेंशिएशन मिलेगा। ओके, आई होप आपको अब ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी चीज़ें। और अब आप बोलोगे कि मैम हमको कैसे पता चलेगा कि लैक्टोज पॉजिटिव कौन सा आ रहा है, लैक्टोज नेगेटिव कौन सा आ रहा है। तो लैक्टोज पॉजिटिव जो आएगा ना बच्चों, वो पिंक कलर का आएगा, ठीक है, और लैक्टोज नेगेटिव जो है वो कलरलेस शो होगा, यहाँ पर कोई कलर नहीं आएगा। आई होप यू गाइज आर वेल अंडरस्टैंड। अब हम रिजल्ट में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि डार्क पिंक कलर की कॉलोनीज़ जो है, आपको रिजल्ट सिंपली ये लिखना है। चलो मैं आपको बता देती हूँ रिजल्ट क्या लिखोगे आप लोग। रिजल्ट आपको ये लिखना है बच्चा लोग कि जो डार्क पिंक कलर है, डार्क पिंक कलर है, वो क्या शो कर रही है, लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। हम इकोलाई की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में हमने इकोलाई लिया है, ओके बच्चा लोग। और प्लस